मित्रों नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए अनुभव के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं यहाँ आपको एक परामर्श देना चाहता हूँ, वह यह कि हम पर चाहे दुख आए, विपत्ति आए, हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, हमें उस परम सत्ता को नहीं भूलना चाहिए। हमें दुख और कष्ट में भी उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। देखिए, सुख में तो भगवान को सभी भजते हैं, लेकिन यहाँ दुख में भजने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसको मैं कुछ अपने अनुभव द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि दिवाली निकली थी, देवठान भी हो गए थे, और देवठान के अगले दिन मैं यहाँ बाहर अपने घर के सामने ही गली में खड़ा था, और मेरे सामने मेरी बिटिया खड़ी थी, मेरी नातिन गोद में थी मेरे मित्र के पास। तो मेरे सामने ही बगल की कॉलोनी की करीब 7 फुट की बाउंड्री थी। अब आप आश्चर्य करेंगे कि तभी अचानक क्या हुआ, एक बारूदी वाला रॉकेट आया और मेरे माथे पर इस जगह पर टकरा के गिर गया। मैं इसके पहले कुछ समझ पाता कि मेरे माथे से खून की धार बहने लगी। आनंद फानन में नीचे देखा तो रॉकेट बुझ चुका था, अच्छा रहा फटा नहीं, वो बुझ चुका था। मैं तत्काल यहाँ निकट में डॉक्टर के पास मेरे को एक पड़ोसी के बच्चे ले गए। उन्होंने कहा कि आपको तो ज़्यादा चोट है, आप हॉस्पिटल जाइए। तो मैं जेके हॉस्पिटल गया, उन्होंने 4 टाँके लगाए मेरे। मैंने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु, ये आपकी बड़ी कृपा रही कि ये मेरे छोटी सी चोट से 3-4 टाँके से काम चल गया। मान लो वह रॉकेट थोड़ा नीचे आके मेरी आंख में लगता तो क्या होता। मैंने बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब आप सोचिए, घटना कब कहाँ घट जाए हम कह नहीं सकते। देखिए, देवठान निकल चुके थे, बारूद चलने का कोई अवसर नहीं था, और मेरे सामने जहाँ खड़ा था, सामने करीब 7-8 फुट की बाउंड्री थी। उसके बाद वो रॉकेट कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे मेरे लगा, सब लोग आश्चर्य कर रहे थे। जो लोग जितने खड़े थे सब आश्चर्य कर रहे थे कि ये क्या हुआ। तो ये देखिए, छोटी सी घटना मैंने बताई आपको कि ये चीज़ घटना घटनी थी और घटी। और मान लो उससे 1 इंच नीचे यदि वो रॉकेट लगता तो मेरी आंख निकल के बाहर आ जाती, क्योंकि जिस वेग से वो आया था, आप समझ लें स्केटल है ये, और यहाँ पर रॉकेट लगा तो किस गति से आया होगा, जिसने 4 टाँके लायक मेरे घाव कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसे ही और उदाहरण है मेरे साथ कि मेरी पत्नी को पेट में कुछ पचता नहीं था। स्थिति ये थी, पानी तक पचना बंद हो गया था, और यहाँ एक सर्जन थे, उनका इलाज चल रहा था। मैं बड़ा परेशान था। जब उनको पानी तक पचना बंद हो गया तो एक मेरे मित्र घर में आए थे, ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं मिस्टर जैन, जो आजकल जिनका ग्लोबल हॉस्पिटल है, उनको दिखा दो, देखो नए नए आए हैं, हो सकता है कुछ। अब जैसे ही मैं उनके यहाँ गया और उनने देखते ही बोल दिया कि इनको हाथों में रुकावट की शिकायत है। उन्होंने जांच कराई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। उनका कहना था कि आपका ये इलाज 3-4 महीने और लेट हो जाता तो ये बीमारी कैंसर में परिवर्तित हो जाती। और उनका एक ऑपरेशन हुआ, स्वस्थ हैं, आज करीब 21 साल हो गए इस घटना को। अब आप सोचिए, ये शरीर में कहाँ से बीमारी पैदा होती है हमको नहीं पता चलता। लेकिन आप सोचिए, यदि मैं 3 महीने विलंबित और हो जाता, और कैंसर का तो कोई इलाज है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कष्ट हो, दुख हो, आप ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें, आप ईश्वर का स्मरण ना भूलें, उसको हर छोटी बड़ी घटना के लिए धन्यवाद दें। मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।